हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। पैन कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आप कुछ भी करेक्शन करना चाहें घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे ऑनलाइन सर्विस NSDL.com। आपको वो भी तरीका बताएंगे कि आपका पैन कार्ड होल्ड भी नहीं होगा और बहुत ही आसान तरीके से पैन कार्ड आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, लास्ट वाला ऑप्शन, चेंज एंड करेक्शन एडिटिंग डाटा पैन कार्ड। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में जो भी आपकी टाइटल लगती हो उसको आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद अप्लीकेंट का जो भी लास्ट नेम होगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। अप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, अप्लीकेंट का यहाँ पे मिडिल नेम। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि जिसका भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम लिखेंगे। अगर बाई चांस अगर उसका यहाँ पे केवल सिंगल नेम है तो सिंगल नेम में केवल लास्ट नेम में मेंशन करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। अगर केवल आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मेंशन करेंगे, मिडिल नेम छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करिएगा। यहाँ पर एक ईमेल आईडी को मेंशन करिएगा और इस बॉक्स में आपको एक मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे वो पैन कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वेदर सिटीजन ऑफ इंडियन में इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है उसको प्रॉपरली मेंशन करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ बताया जाता है एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। जो भी टोकन नंबर जनरेट हुआ उसको मेल आईडी पर भी सेंड किया गया है। अब यहाँ बताया जाता है ये टोकन नंबर आपका 30 दिन के लिए वैलिडेट होता है। आपको यहाँ पे अगर आप अभी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर पहला वाला पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आधार कार्ड में जो भी डिटेल है ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप के नाम में करेक्शन या चेंज है और या आपके पिता का नाम में करेक्शन या चेंज है तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप यहाँ पे सबमिट स्कैनिंग थ्रू ई साइन के अकॉर्डिंग ही करिए, जिससे कि केवल आप डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, स्कैन करके अपलोड कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपका करेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आप तीसरे वाले पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन आप जो है केवल अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप केवल दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद आधार कार्ड के जो भी लास्ट के 4 डिजिट होगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड में जो भी नाम है नाम मेंशन करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रिक करेंगे जिससे कि आपका नाम आपका करेक्शन होके चला आएगा। चलिए हम ट्रिक करते हैं और जो भी आपका नाम पैन कार्ड पे आने वाला है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से होगा। अगर आप पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन किए होंगे वो करेक्शन होके चला आएगा। उसके बाद आपको जेंडर में अगर करेक्शन करना चाहते थे तो आप जेंडर को क्लिक करेंगे तो आपका जेंडर भी करेक्शन होके चला आएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आपका करेक्शन में चला जाएगा। और यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट में आप अगर पिता का नाम में करेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पिता का नाम में टिक करेंगे डिटेल ऑफ पेरेंट पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फादर का लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिक टिक होगा, आपको इसको करेक्शन करना पड़ेगा। रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एड्रेस में आप अपने अकॉर्डिंग फ्लैट या रूम जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नेम, परमिस, बिल्डिंग इसमें से कोई एक मेंशन करिएगा इस बॉक्स में। और यहाँ पे रोड, स्टेट, लैंड, पोस्ट ऑफिस इसमें से कोई बॉक्स में मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एरिया, लोकेलिटी, तुलका, सब डिवीजन इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। यहाँ पे टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पिन कोड मेंशन कर लेंगे। इसके बाद आप यह स्क्रॉल डाउन करेंगे
स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन 19 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे मोबाइल नंबर और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेल आईडी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा गया है प्रूफ ऑफ आईडी में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आईडी में अगर आप अपने अकॉर्डिंग नाम, फादर्स नेम कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो कम से कम आपको यहाँ पे 2 से 3 डॉक्यूमेंट देना चाहिए। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम में करेक्शन करवाना चाहता हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आपके अकॉर्डिंग मार्कशीट या जो भी वोटर कार्ड, पासपोर्ट जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ में कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, नहीं देना चाहते हैं तो नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हिमसेल्फ पे क्लिक करेंगे, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद कितने डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसका नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पे एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेना है और 85 KB के अंदर आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पे साइन अपलोड कर लेना है। और यहाँ पे एक साथ आपको जो भी सारे डॉक्यूमेंट है 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग बताया जाता है आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे बताया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके डिटेल्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों बता दें आधार कार्ड के स्टार्टिंग में फर्स्ट 8 डिजिट लिखेंगे और अपनी डिटेल्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे यहाँ पे पेमेंट पॉइंट का ऑप्शन आएगा। बताया जाता है कि इस सर्विस के लिए आपका पेमेंट कटेगा। ऑनलाइन पेमेंट बिल डिस्काउंट के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे और बताया जाता है 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट काट जाएगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे पेमेंट कंफर्म का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, भीम UPI, वैलेट, QR कोड जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम QR कोड से क्लिक करके भीम UPI पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर ही आपको पेमेंट कर लेना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं करना है। आपको ना तो पेज को रिफ्रेश करना है और ना ही आपको इस पेज पे प्रॉपरली बने रहना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बाई चांस अगर आप रिफ्रेश कर देते हैं तो आपका पेमेंट कट जाता है और आपको लॉन्ग टाइम वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको रिफ्रेश नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर और उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट फेल हुआ होगा तो भी शो होगा और यहाँ पे अगर सक्सेस हुआ होगा तो भी शो होगा। बाई चांस अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टोकन नंबर है उसको लेकर के आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेशन आधार प्रोसीड और फर्दर का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे OTP जनरेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP जनरेशन पे क्लिक करेंगे जो भी आधार से नंबर लिंक होगा 2 बार OTP के अकॉर्डिंग ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो OTP डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद अगेन आपको 1 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू विद साइन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर या तो वर्चुअल नंबर उसको फिल करिएगा और दोबारा से सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार से नंबर लिंक होगा और उस पर OTP आएगा, OTP दर्ज कर लेंगे। OTP दर्ज करने के बाद इस तरीके का पेज होगा। इस PDF बताया जाता है कि आपने अगर eKYC और ई साइन के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल किया है तो फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी PDF ओपन होगा वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ओपन होगा, डेट, मंथ, ईयर के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपने फाइल को ओपन करके अपने डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक न्यू पैन कार्ड अगर आपका पहले का बना हुआ है उसको आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।